पहचान तो तब होती है जब संकट आता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी जब हर एक व्यक्ति की जान पे जाना पड़ी थी, हर एक की जान खतरे में थी, तब कांग्रेस का नेतृत्व इटली भाग गया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने घर में दुबक गए थे और जैसे राहत मिली वे इंग्लैंड भागने के लिए अपना टिकट काट लिए थे। लेकिन भाइयों बहनों, तब मोदी जी और योगी जी ही भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में हर एक जिले में भी जाता था, हमारे विधायक जाते थे, मंत्री जाते थे, पदाधिकारी जाते थे, अधिकारी जाते थे। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था। और भाइयों बहनों, देश के अंदर 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोजेज हर तबके के लोगों को दिया। चाइना कोरोना से परेशान है, यूरोप के तमाम देश कोरोना से परेशान है। कोरोना ऐसा समाप्त हो गया जैसे गधे की सींग समाप्त हो गई। अब कोरोना का कोई भय नहीं है यहां पे। भाइयों बहनों, ये लड़ाई एक तरफ गरीबों के हितों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के स्तर पर लड़ा गया था, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य हुआ था। वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देने का कार्य हुआ। आज बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, गरीब की संपत्ति को कोई जबरन नहीं हड़प सकता। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को मिलेगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए डीबीटी का माध्यम अपनाने का जो कार्य हुआ, एक तरफ यह कार्य हुआ है तो दूसरी तरफ भाइयों बहनों विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। याद करिए, एक तरफ सपा की सरकार चीनी मिलों को बंद करती थी तो दूसरी तरफ हमारी सरकार चीनी मिलों को चलाने का कार्य कर रही है और पुरानी चीनी मिलों का एक्सटेंशन की कार्रवाई के लिए भी प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। यही घोसी के अंदर जो कटाई मिल है, मऊ के अंदर शर्मा जी ने उसके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया हुआ है कि कैसे हम इसको चलाएंगे। इसके लेकर के लगातार सरकार कार्य कर रही है। एक घोसी चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए, चीनी मिल का एक्सपेंशन हो, इसके लिए भी कार्रवाई कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, इसी घोसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ITI हो या पॉलिटेक्निक का निर्माण, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर जब श्री फागू सिंह चौहान जी यहां से विधायक थे और श्री विजय राजभर विधायक थे, इन लोगों ने तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था और आज उसी को गति देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। विधायक आवश्यक है और सत्ताधारी दल का विधायक होगा तो विकास बुलेट ट्रेन की स्पीड से चलती हुई दिखाई देती है। उसी बुलेट ट्रेन के साथ घोसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। समाजवादी पार्टी से पूछिए, आखिर उन्होंने जो लोग जाति की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए, जन्माष्टमी आने वाला है 7 तारीख को। जन्माष्टमी है 7 तारीख को, है ना। जन्माष्टमी के अवसर पर पहले हर थाने में और हर जेल में आयोजन होते थे। समाजवादी पार्टी ने थानों में जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगा दी थी। हमारी सरकार आई, हमने कहा हर थाने में, हर जेल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने चाहिए। हमने फिर से उनको अनुमति दी और पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं, पूरी भव्यता के साथ आयोजित होते हैं। भाइयों बहनों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दिया गया।
आपके घोसी से वाराणसी और घोसी से गोरखपुर की रोड 4 लेन में बनाने का काम कर दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मऊ से मात्र 2.5 घंटे में लखनऊ की दूरी तय करा दे रही है। मात्र 2.5 घंटे में लखनऊ, पता ही नहीं लगता कि आप मऊ में हैं या लखनऊ में हैं। और भाइयों बहनों, जब विकास की बात आती है, याद करना महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी इस कमिश्नरी के अंदर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है। महाराज सुहेलदेव का विजय स्मारक बहराइच में पूरी भव्यता के साथ बन रहा है और मैंने श्री लाजवर को जिम्मेदारी दी है हर महीने जाकर के कार्य की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगले 1000 वर्ष तक महाराज सुहेलदेव का विजय पताका इस क्षेत्र में फहराता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कहीं पर लग रही है, लगाई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया में, गुजरात में साबरमती के तट पर लगाई है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज का नामकरण आदरणीय सोनेलाल पटेल जी के नाम पर भी डबल इंजन सरकार ने किया। और यही नहीं भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम और किसान राज की मैत्री का प्रतीक श्री कुबेरपुर में 56 फीट ऊंची गले मिलते हुए भगवान राम और किसान राज की प्रतिमा का निर्माण भी डबल इंजन की सरकार करा रही है। याद रखना, ठाकुर सिंह चौहान जी को भी राज्यपाल डबल इंजन की सरकार बनाती है। कोई कांग्रेस और सपा के लोग कभी इधर झांके भी नहीं है। ये तो विकास की प्रक्रिया है। सपा को जब अवसर मिला, स्टेट गेस्ट हाउस कांड कराया था कि नहीं कराया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण उन्होंने बदल दिया। मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए, मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर बने हुए विश्वविद्यालय का नाम समाजवादी पार्टी ने बदल दिया। देश के अंदर सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, महाराज साहू जी महाराज हो, या फिर वे सभी महापुरुष जिन्होंने मध्यकाल में सामाजिक चेतना के रथ को जगाने का काम किया था। लखनऊ में अगर किसी सरकार ने स्मारक बनाए थे तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कहते थे कि सरकार आएगी तो इनको तोड़ करके मैं यहाँ पे मेरी झोल बनाऊंगा। भाइयों बहनों, महापुरुषों का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। महापुरुषों का अपमान करके, दलित चेतना को जागृत करके, सामाजिक अन्याय के खिलाफ जिन्होंने प्रतिकार का संग्राम किया था, और महापुरुषों को अपमानित करने का कार्य समाजवादी पार्टी की है, लगातार करती है। और समाजवादी पार्टी के जीन्स में ही विकास की बात जब आती है तो इनके मुंह से शब्द हास्यास्पद बन जाता है। हास्यास्पद इसलिए बन जाता है क्योंकि भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब एक परिवार का विकास हुआ था, एक ही परिवार का। चाचा, भतीजा, भतीजों के भतीजे, भतीजों के रिश्तेदार, भतीजों के नातेदार परिवार के बाहर वे पद जाते ही नहीं थे। इतनी लंबी श्रृंखला निकलती थी कि अगर महाभारत के रिश्ते भी उसमें फीके पड़ जाते हैं। लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, और कहीं विकास नहीं हो पाता था।